लोगों का ट्रस्ट इतना लो क्यों है इन कंसल्टेंसीज में? रियल इनसाइट कोई देता ही नहीं है उन्हें। पैसे के लिए स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं। ये आया है हमारे पास, इससे हमें पैसा कमाना है। ये एक स्टूडेंट को कस्टमर की तरह डील नहीं करो, एज उसको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। वो जब आया है आपके पास तो उसके खुद के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। समझ गए स्कैम हुआ है क्योंकि कंसल्टेंसी ने फोन उठाना बंद कर दिया था। पता कैसे करें कि हम ओवर चार्ज हो रहे हैं? क्योंकि फ्लाइट के टिकट के जो चार्जेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वो आपको हमेशा जो हायर साइड होगा वो बताएगी। उन्होंने तो जो फ्लाइट की टिकट बुक करी है वो इतने ही लगेज की थी। क्या आप कभी किसी स्टूडेंट को मना करते हो? ये कैसा कंसल्टेंट है? अगर ऐसे बच्चे को तूने कैसे न कैसे करके भेज भी दिया, मतलब पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर देगा क्या? मैक्सिमम कंसल्टेंट्स जो भी हैं वो सिर्फ वीज़ा तक हेल्प करते हैं। खुद से प्रोसेस को स्टार्ट किया, 3 साल के आसपास हो गए हैं। 100+ स्टूडेंट्स की हेल्प ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने स्टार्ट ही वहाँ से किया जहाँ से स्टूडेंट का स्ट्रगल स्टार्ट होता है, फ्रॉम पोस्ट अराइवल सर्विसेज। क्या 3 ऐसे ड्रॉबैक्स या 3 ऐसे रेड फ्लैग्स मेरे को पता चल जाएं? आपसे सिर्फ पैसे 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 की बात कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, अगर आप भी स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो या कंफ्यूज हो कि कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ करें या खुद ट्राई करने का सोच रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल कंसल्टेंट वर्सेस फेक कंसल्टेंट, क्योंकि आपको पता है फेक मार्केट में इस समय बहुत हैं, और वो भी बिल्कुल इनसाइडर पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। सो आज हमारे साथ हैं शक्ति, जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं अब्रॉड जर्नी के लिए। सो शक्ति, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू कार्तिक। सो लेट्स बिगिन। यस। ऑलराइट। सो शक्ति, मुझे ऑनेस्टली मुझे बताओ कि जैसे इंडिया में इतनी सारी कंसल्टेंसीज है, बहुत सारी, बट लोगों का ट्रस्ट इतना लो क्यों है इन कंसल्टेंसीज में? क्यों लोग अवॉइड करते हैं, मतलब? स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम वगैरह चल रहा है। बिल्कुल। एक तो इस वजह से भी उनका मोरल डाउन रहता है कि यार क्या ही करेंगे कंसल्टेंसी के पास जाके, या सारी कंसल्टेंसी एक ही तरीके का काम करती है। बट रियल इंसाइट कोई देता ही नहीं है उन्हें। मींस रियल क्लैरिटी कोई प्रोवाइड नहीं करना चाहता उनको। हर किसी को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि ये आया है हमारे पास, इससे हमें पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना। एंड दूसरा ये भी होता है कि कोई भी जब एक स्टूडेंट आपके पास आ रहा है तो उसे ये नहीं बताना चाहता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही हो सकती है, हम्म। क्या चीज़ आपके लिए गलत हो सकती है। तो मे बी ये एक वजह हो सकती है। सो क्या आप मानते हो कि कंसल्टेंट्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं? अ, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक स्टूडेंट एक कंसल्टेंसी के पास आता है तो वो एक कंसल्टेंसी को कुछ कमा के दे रहा है। मीन्स उनको कुछ ना कुछ पे करेगा वो, जिससे कि एक कंसल्टेंसी का पूरा काम चलेगा। एंड अगर वो उसको पूरी की पूरी क्लैरिटी प्रोवाइड कर देंगे, अगर वो ये बता देंगे कि यार ये कंट्री तेरे लिए सही है या जाना भी तेरे लिए सही हो सकता है या नहीं, तो ऐसा होगा ना कि उस कंसल्टेंसी के पास कुछ रेवेन्यू तो जनरेट होगा नहीं अगर वो उसको मना कर देंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली वो पैसा भी इसलिए चार्ज करते हैं उससे, और इसी तरीके से इस बिजनेस को रन करते हैं पूरा का पूरा। कभी भी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते बेसिकली। सो जैसे कि आपने बोला कि एक स्टूडेंट को कस्टमर की तरह डील नहीं करो, एज उसको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब मेरा बेसिकली ये है कि कोई स्टूडेंट जब आ रहा है तो आप उसको इस नज़रिए से मत देखो कि मुझे इससे पैसा ही कमाना है। बिल्कुल। उसको इस नज़रिए से देखो, यार वो जब आया है आपके पास तो उसके खुद के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड वो कुछ सोच के आया है कि उसका मे बी कोई सपना हो सकता है कि यार मुझे बाहर जाके स्टडी करना है, या फिर और कुछ उसका ड्रीम हो सकता है। बट आप उसको उस तरीके से गाइड करो, पहले आप उसकी साइकोलॉजी समझो कि यार वो क्यों जाना चाहता है, हम्म। क्या करेगा बाहर जाके, क्या नहीं करेगा, क्या उसका इंटेंट सही है या नहीं है। फिर आप उसको समझाने बैठो कि देख तुम्हारे लिए ये चीज़ सही हो सकती है, ये चीज़ गलत हो सकती है। एंड मे बी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कंसल्टेंसी को सही चीज़, वो कंसल्टेंसी के हिसाब से वो चीज़ सही ना हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही था इसके अंदर कि एक हमेशा एक कंसल्टेंसी को एक जो स्टूडेंट आपके पास आया है उसको एक स्टूडेंट की तरह दिखना चाहिए, एक कस्टमर की तरह नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे ध्यान से सुन लो भाई, आपके सबके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं अभी। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जैसे हर एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा फ़ियर होता है कि पता कैसे करें कि हम ओवरचार्ज हो रहे हैं, या ये जेन्युइन कंसल्टेंट है भी है या नहीं, या सिर्फ पैसा बना रहे हैं? कि हर कंसल्टेंसी दो तरीके के पैकेजेस बनाती है। एक तो होता है जो लो कॉस्ट होता है और एक होता है हाई कॉस्ट। तो आप एक काम करो, कभी भी जब भी अभी किसी भी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो तो दोनों पैकेजेस को कंपेयर करो कंपेयर, ठीक है। कि
इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, इसके अंदर क्या नहीं मिल रहा है। फिर उसके अंदर से कंसल्टेंसी जो सिर्फ फीस चार्ज कर रही है उसको माइनस करो कि ये तो हो गया, चलो इनकी फीस है, इसको साइड में रखते हैं। फिर उसका पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग है उसका ब्रेकडाउन लो, कहाँ पे कौन सी फ्लाइट की टिकट कितनी लग रही है, डॉम्स का वो खर्चा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कितना खर्चा पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस में क्या पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखो और अपने अकॉर्डिंग एक प्लान को सेट करो कि यार अगर मैं ये चीज़ें खुद से करने जाता हूँ तो मेरा कितना पैसा उसके अंदर खर्च होने वाला है। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपको पता लग पाएगा कि मेरा लगभग कितना खर्चा हो सकता है। एंड जब आपको इतना पता लग जाएगा तो आप वो खुद से देखने की भी कोशिश कर सकते हो कि कंसल्टेंसी आपसे कहाँ ओवर चार्ज कर रही है। दूसरा, इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जो कंसल्टेंसीज होती हैं उनके बहुत सारे B2B पार्टनर्स होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके लोन डिपार्टमेंट लोन के लिए एंड इंश्योरेंस के लिए, ये सब अलग अलग एजेंट्स होते हैं। एंड कंसल्टेंसी वहाँ भी कट लेती है, जब आपका वो इंश्योरेंस करा रही होती है या फ्लाइट की टिकट करा रही होती है तो वहाँ भी आपसे कट लेती है। इसके अंदर एक और कैच है, जब एक कंसल्टेंसी आपकी फ्लाइट टिकट करने के लिए जा रही होती है तो आपको जब भी वो पैसे बताएगी, क्योंकि फ्लाइट की टिकट के जो चार्जेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो आपको हमेशा जो हायर साइड होगा वो बताएगी कि आपको इतना तो कम से कम लगेगा, लेकिन वो होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपको बोलेंगे इतना कम से कम लगेगा। एंड उसके अंदर फिर जब आप, चलो आपका सारा प्रोसेस हो गया, सारी चीजें हो गई, जब आप जा रहे हो यहाँ से एयरपोर्ट जाने के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे तो लगेज बहुत ज्यादा हो गया है और उन्होंने तो जो फ्लाइट की टिकट बुक करी है वो इतने ही लगेज की थी। कोई भी आपको खुल के ये चीज बताएगा नहीं। तो इस तरीके से कंसल्टेंसीज जो है होती हैं आपसे ओवरचार्ज कर पाती है। मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंड फोल्डेड कंसल्टेंट पे भरोसा मत करो। जो भी आपको बता रहे हैं एक बार खुद थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करो, जो आपको वो दे रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट क्या है, या जो भी आपको वो डील्स बता रहे हैं वो कंपेयर करो दूसरे बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप कभी किसी स्टूडेंट को मना करते हो कि तुम अब्रॉड मत जाओ, या तुम मतलब बेसिकली किसी को मुंह पे ना करना कि तुम अब्रॉड मत जाओ? अ, अब अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको शायद थोड़ा सा लगे कि यार ये कैसा कंसल्टेंट है, मना कैसे करेगा किसी को। तो मैं मना किस तरीके से करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट था हरियाणा से, हम्म, वो हमारे पास आया। उसके 48% मार्क्स थे 12th में हम्म, एंड उसको बिजनेस स्टडी के लिए लिथुआनिया जाना है। तो जब मैं उसके मार्क्स देख रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से वो उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज्यादा। बहुत ही, कोई ही हम्म, यूनिवर्सिटी होगी जो उसको लेगी। ठीक है, अब वो जब हमारे पास आता है तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, किस लिए जाना है, क्या करना है, क्या तेरा विजन है। सो वो बोलता है मुझे, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे ऑलरेडी हम्म, तो मुझे उनके पास जाना है, बेसिकली उनके साथ मैं रहूँगा। थोड़ा सा उसको गाड़ियों का शौक था तो अलग अलग गाड़ियाँ चला के देखना चाहता हूँ, वहाँ पे जाके सस्ते में सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लो ओके, जब उसकी साइकोलॉजी मैंने समझी तो ठीक है ये इसलिए जाना चाहता है, समझ में आई। फिर हमने उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट होता है हमारे पास, वो लिया। तो उसमें पता लगा कि यार इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो वीक है काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके फादर जो कि थे वो फार्मिंग बैकग्राउंड से थे। हम्म, क्योंकि जब हम उनसे बात करने लगते हैं तो समझ में आने लगता है कि क्या बेसिकली है बिल्कुल बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यार उसके फादर को देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो तू बहुत गलत कर रहा है। अगर ऐसे बच्चे को तूने कैसे ना कैसे करके भेज भी दिया तो तू मतलब कहीं ना कहीं अपने सपनों में सोचता रहेगा कि यार क्या कर रहा है तू ये, हम्म, बिजनेस मतलब पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर देगा क्या। बिल्कुल। तो वो जब दिमाग में आया तो मैंने उसके फादर को समझाया कि देखो यार आपका बच्चा इसलिए जाना चाहता है एंड जो कि एक सही चीज़ नहीं है। एंड इसके लिए मे बी मैं देखो आपको मना कर रहा हूँ और मैं आपको साथ में ये भी गाइड कर रहा हूँ कि उसको भेजो ही मत। यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पढ़ लेगा, लेकिन आप बाहर भेजोगे एक्सपोजर, यार वो पता नहीं कुछ और ही खोजने के लिए जा रहा है, हम्म। वो एक्सपोजर के लिए नहीं जा रहा बेसिकली। तो मैंने इसको मना कर दिया। सो मतलब ये है कि वो सिर्फ देखो देखी लोगों को देख के
उसका भी मतलब है कि मैं भी उनके पास चले जाऊँ नॉर्मली। बिल्कुल, अपना कुछ प्लान नहीं है कि मेरे को वहाँ जाके क्या करना है, सिर्फ़ उन पे डिपेंड है, अपने दोस्तों को देख के जा रहा है वो उसमें। बिल्कुल। आज की डेट में आप मानोगे लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे आते हैं हमारे ऐसे पास। ही आता है बिल्कुल। सो मैक्सिमम कंसल्टेंट्स जो भी हैं वो सिर्फ़ वीज़ा तक हेल्प करते हैं, एंड उसके बाद जो स्टूडेंट है जब वहाँ पहुँच जाता है वो खुद स्ट्रगल करता है। तो आप इसको मतलब किस नज़रिए से देखते हो इसको? तो इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है, हुँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2021 में मैं अपने नेफ्यू के लिए कुछ कंसल्टेंसीज़ ढूँढ रहा था, अलग-अलग कंसल्टेंसीज़। उसको इटली जाना था पढ़ने के लिए एंड बिज़नेस स्टडी करना चाहता था बेसिकली वो। तो एक कंसल्टेंसी के पास हम पहुँचे एंड उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अच्छे से हमें समझाया भी एंड हमने कुछ एक 20,000 का अमाउंट उनको पे किया। 2 दिन के बाद हमारे पास एक मेल आईडी से हमारे पास एक मेल आता है कि आपके एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई है। अच्छा। इतना जल्दी, हुँ, इतना फ़ास्ट 2 दिन में। 2 दिन के अंदर। समझ गए स्कैम हुआ है क्योंकि कंसल्टेंसी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने दूसरी कंसल्टेंसीज़ ढूँढने चालू की, जहाँ पे एक कंसल्टेंसी में हमें जाके पता लगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग लिथुआनिया एक अच्छी जगह है, जहाँ पे आप जा सकते हो। सो हमने अपने वहाँ पे भी कुछ पैसे डाले क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया था, ऐसा हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है एंड हमारे पास उतने ज़्यादा भी पैसे नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, एक साथ इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो उन्होंने थोड़ी-सी क्लैरिटी प्रोवाइड की, देन हमने भी हाँ बोल दिया, चलो भाई ठीक है। लेकिन लगभग 2 महीने बीत चुके, कोई उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है, कुछ प्रोसेस की कोई अपडेट नहीं मिल रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं हमारे। तो हमने सोचा कि यार नहीं, ये हो नहीं पाएगा एंड मेरा जो नेफ़्यू था उसका मोरल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया एंड वो सोचते-सोचते हमने अपने आप को बैक किया एंड मैंने डॉक्यूमेंट्स वापस मँगा लिए उनसे, प्रोसेस को बीच में ही रुकवा दिया क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल ऑलरेडी हो चुके थे। तो फिर हमने खुद से सीखना चालू किया, खुद से यूट्यूब वगैरह देखना चालू किया, नॉलेज बहुत सारी है आजकल यूट्यूब पे, बिल्कुल। तो उस टाइम पे भी थी, तो खुद से प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया एंड सेम इनटेक के अंदर जो एक्सेप्टेंस था वो भी आ गया, वीएफएस में फाइल भी लग गई एंड वो जाने के लिए तैयार भी हो गया हुँ, एंड जब वो जाने लगा तो यहाँ तक तो बहुत इजी था करना। ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिल्कुल। लेकिन हमारी पता नहीं किस्मत बहुत अच्छी थी या फिर पता नहीं क्या था कि हो गया, खुद से कर लिया प्रोसेस। चलो ये चीज़ तो हो गई, अब थोड़ी बहुत जो रिसर्च वगैरह की थी कि वहाँ जाके ऐसे-ऐसे कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो सब मेरा भांजा देख रहा था कि मैं क्या-क्या करने वाला हूँ चीज़ें। जब वो यहाँ से निकला, वहाँ जाके लैंड हुआ, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। लैंड होने के बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाके क्या-क्या चीज़ लेनी है? एंड चलो वो स्ट्रगल भी एक बार को अ, निम आप निपटा लोगे वो सब चीज़ें। जब कुछ-कुछ दिन बीतते जाएँगे, आपके एक्सपेंसेस, आपके रेंट्स एंड आपके जो बाकी की जो सेमेस्टर की फीस होती हुँ, है, वो सब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यार अब क्या होता है ना, एक स्टूडेंट के माइंड में भी होता है और एक माँ-बाप के माइंड में भी होता है। यार इतना तो कर दिया ना, हुँ, तो इतना इतना ही हो पाएगा और इतना ही हम कर पाएँगे। एंड उसने भी वहाँ पे यही सोचा था कि यार उन्होंने बहुत किया है, बिल्कुल। तो अब मैं उनको बार-बार ही छोटी-छोटी चीज़ के लिए परेशान नहीं कर पाऊँगा। तो उसने वो स्ट्रगल को फेस किया, डिलीवरी कर के, बाकी की सब चीज़ें सीखते-सीखते, अपनी फीस खुद से पे की, रेंट वगैरह खुद से निकालना चालू किया, बाकी सारी चीज़ें खुद से करनी चालू की। देन एक दिन वो मेरे साथ कॉल पे आता है एंड मेरे को पूछता है कि यार मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे हुँ, जो यहाँ पे आके स्ट्रगल करते होंगे एंड ऑफ कोर्स वहाँ से भी कर रहे होंगे। तो क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? मैं ऑलरेडी एक बिज़नेस को रन कर रहा हूँ और दूसरी चीज़ को स्टार्ट करना इतना ईज़ी नहीं होता। बट मैंने उसको बोला हाँ, कर सकते हैं। तो हमने कुछ टाइम के बाद एक प्लान लॉन्च किया, बडी प्लान जिसको बोलते हैं एंड बडी प्लान के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई भी पर्सन एक कंट्री के अंदर लैंड कर रहा है, तो वहाँ पे उसको जो-जो शुरुआती दौर में जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे सिम कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आइज़ेक कार्ड हो गया या फिर आपका
डॉक्यूमेंटेशंस हो गई, डॉर्मेटरीज हो गई, कहाँ से ग्रॉसरी ले सकते हो, वो सब ये सारी चीज़ें हम बेसिकली उसमें असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कराए थे जॉब्स के अंदर भी। तो ये हमने लॉन्च किया और 2 महीने के अंदर 20+ स्टूडेंट की हेल्प कर दी। बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हमने एंड टू एंड प्रोसेस करना स्टार्ट किया, कुछ यूनिवर्सिटीज से बात की, कुछ B2B पार्टनरशिप्स की, एंड तब से लेके आज तक हमने लगभग 3 साल के आसपास हो गए हैं, तो तब से लेके आज तक हम 100+ स्टूडेंट्स की हेल्प ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ के अंदर। और यहीं से मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि बाकी सब कंसल्टेंसीज ने एंड टू एंड प्रोसेस से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट ही वहां से किया जहां से स्टूडेंट का स्ट्रगल स्टार्ट होता है, फ्रॉम पोस्ट अराइवल सर्विसेज। बिल्कुल। सो ये पूरा सिनेरियो था। सो अगर एक नया बंदा, फ्रेश बंदा बिना गाइडेंस के लिथुआनिया आ जाता है, तो उसको फर्स्ट 30 डेज में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या स्ट्रगल्स होंगे, क्या लगता है आपको? जैसे कि मैंने आपसे इस चीज़ के बारे में पहले भी बात की हुई है, बिल्कुल। एंड आपने अपने स्ट्रगल के बारे में मुझे बताया हुआ है। बाकी अगर एक कंसल्टेंट के नज़रिए से मैं उसको देखना चाहूँ, एक स्टूडेंट के नज़रिए से नहीं, कंसल्टेंट के नज़रिए से, दूर के नज़रिए से भी मैं देखूँ, तो जाते ही उसके साथ वो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी ना, कि सिम कहाँ से लेगा, सिम कहाँ से लेगा? ठीक है, बस के लिए पास बनाना, TRP कार्ड को रिन्यू कराना, एकोमोडेशंस, ग्रोसरी, और सबसे बड़ी चीज़ जब वो लैंड होगा, अगर कोई उसको पर्सन वहाँ मिल जा रहा है, तो यार उसके, अगर हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, अगर अकेले हम जा रहे हैं और सामने कोई पर्सन अननोन जगह पे हमें मिल जाए, तो हमें ये आस रहती है कि चलो यार आगे तो जो मेरे साथ होगा सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल हो जाता है उसके साथ। आपकी अप्रोच, जो आप स्टूडेंट्स के पास जाके अप्रोच करते हो, एंड अदर कंसल्टेंट्स जो जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, क्या डिफरेंस है आपकी अप्रोच में और उनकी अप्रोच में? आप डिफरेंस की बात कर रहे डिफरेंस। हो, ओके। तो हमारी अप्रोच में और दूसरों की अप्रोच में ये डिफरेंस है कि हम एक तो ना बोल देते हैं, जो कि शायद दूसरी कंसल्टेंसीज नहीं बोल पाती हैं, कहीं भी ढकेल देती हैं उनको, किसी भी कंट्री में जिससे उनका कोई मतलब भी नहीं होगा तो वहाँ भी ढकेल देंगे, जहाँ पे कंसल्टेंसी का अपना फ़ायदा हो रहा होगा वहाँ उसको ढकेल देते हैं। हमारे जो पूरा प्रोसेस है ना वो बिल्कुल ही अलग है। आप बोलोगे कहाँ मैं फँस, एक स्टूडेंट अगर हमारे पास आएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, वो आके ये सोचेगा मैं कहाँ फँस गया, क्योंकि थोड़ा-सा लॉन्ग है और थोड़ा-सा मुश्किल भी है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे, बाकी जो स्टूडेंट एक बार ही आ जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता। तो उसके स्टेप्स होते हैं, जब एक स्टूडेंट हमारे पास आता है फर्स्ट टाइम, तो हम उससे 20 क्वेश्चंस का हमारा एक पूरा फॉर्म है, अच्छा। वो फिल करवाते हैं। उसके अंदर हम ये जानते हैं कि क्या उसका बैकग्राउंड है, एंड कहाँ वो जाना चाहता है, क्या उसने कितनी स्टडी की है, क्या उसके मार्क्स हैं, एंड क्या उसका फियर पॉइंट था, क्या वो पहले कभी किसी कंसल्टेंसी में गया है, तो ये सब मोटा मोटा ये क्वेश्चंस जानते हैं। अब उसके बाद जब हम उसकी 1-to-1 कॉल को बुक करते हैं, तो उस कॉल पे हम उससे 10 क्वेश्चंस पहले पुट करते हैं, वो हमसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, हम पहले उससे कुछ पूछेंगे, एंड जब हम उससे उस कॉल के अंदर उसकी साइकोलॉजी को जानते हैं कि यार क्यों जाना चाह रहे हो, क्या सबसे बड़ी वजह है, अगर नहीं जा पाए तो क्या करोगे, अगर किसी भी कंट्री में नहीं जा पाए तो क्या करोगे, तो वो सब वो सारी चीज़ें जानते हैं। उसके बाद होता है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो उसके अंदर हम उसकी बेसिकली इंग्लिश देखते हैं। अब उसके अंदर इंग्लिश देखने के बाद कि हाँ अगर उसकी इंग्लिश सही है, तो हम जाते हैं प्रोसेस वाले पार्ट पे, वरना हम उसको यहाँ से ही मना कर देंगे। अच्छा। एंड प्रोसेस वाले पार्ट पे जाने के बाद हम उससे पूछते हैं, उसको पूरा प्रोसेस समझाते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, कहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या क्या उस डॉक्यूमेंट्स के लिए करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस को समझाते हैं, उससे पूछते हैं। अच्छा, इससे पहले जब हम उससे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट ले लेते हैं, उसको 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, उससे 2 दिन के लिए हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ताकि वो जाए और थोड़ा-सा देखे अलग-अलग कंसल्टेंसीज़ में, अगर वो पहले नहीं गया है तो, कि अलग-अलग कंसल्टेंसी में जाके पता करे कि प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, कितना पैसा लगता है उसके लिए, क्या-क्या नहीं होता है। वो अपनी स्टडी पूरी करके हमारे पास आए फिर। बिल्कुल। जब हम उसको प्रोसेस के बारे में पूरा समझा देते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझा देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम उससे पूछते हैं
क्या बताओ, आप दूसरी जगह गए थे, क्या आपने कुछ ट्राई किया? मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जाता है जो बिना जवाब दिए चला जाए। वो जवाब देता है, फिर हम उससे बात करते हैं। आपको अगर प्रोसेस समझ में आया एंड अगर आपको खुद से चांस मिले, ये खुद आप कर सको, तो क्या आप कर पाओगे? तो कुछ स्टूडेंट होते हैं यार नहीं हो पाएगा, एंड कुछ होते हैं हाँ कर पाएंगे। जो ये होते हैं कि हम कर लेंगे, उनके लिए हमारे पास एक अलग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा सिखाते हैं प्रोसेस कि आप कैसे कर सकते हो, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है। और जो बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो ज़ीरो फी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हम दूसरे कंसल्टेंट से अलग हैं। वहीं पे दूसरे कंसल्टेंट जो हैं, वो आप अगर वहाँ जाओगे, आपको प्रोसेस समझाएँगे, आपको पैसा बताएँगे, दैट्स इट। मैं तो कहता हूँ प्रोसेस बाद में समझाएँगे, पैसा पहले ले लेंगे आपसे वो। बिल्कुल, तो ये भी हो हाँ। सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। सो समझो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? हुँ, मैं जा रहा हूँ किसी कंसल्टेंट के पास, किसी ने एजेंसी में जा रहा हूँ किसी में, तो क्या 3 ऐसे ड्रॉबैक्स या 3 ऐसे रेड फ्लैग्स मेरे को पता चल जाएँ हुँ, कि मेरे हुँ, को वहाँ से निकल जाना चाहिए तुरंत, वो चीज़ें जानने के बाद? ओके। तो अगर कोई कंसल्टेंट हुँ। आपसे सिर्फ़ पैसे, पैसे, पैसे की बात कर रहा है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाने एक प्रेशर बना रहा है, हुँ। तो आप वहाँ से पहली फुर्सत में अच्छा, निकल लो। प्रेशर मतलब इस तरह से कि आज लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है, हाँ, आज करना ही होगा, आज ही करना होगा, ऐसा करके? हाँ, हाँ, कल से फीस बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल। हुँ। देखो यार, इंटरनेट पे सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं ना, आप हुँ। किसी भी यूनिवर्सिटी पे जाके देख सकते हो, हुँ। उसकी डेडलाइन क्या है। तो बट सारे लोग चेक नहीं करते ना, यही तो हमारा मोटिव है कि सब लोग बिल्कुल। खुद से, अगर आपको कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि कल परसों उसकी हुँ, लास्ट डेट है फी पे भरने की, जस्ट उसकी वेबसाइट खोलो, कुछ चेक कर लो, डेडलाइन्स, बिल्कुल, सिंपल। वही तो चीज़ है। बिल्कुल। अगर आप वो चीज़ चेक ही नहीं करना चाहते, तो यार तो आप तो फँस रहोगे। लोगों का माइंडसेट आजकल ऐसा है कि अगर हम किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, 100% काम सिर्फ उसका है, अब हमारा काम कोई है ही नहीं है, लोगों की ये सोच है। तो मैं वही मानता तो। हूँ कि उसकी वजह से लोग थोड़ा फ्रॉड में ज़्यादा फँसते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो रेड फ्लैग ये हो गया। हुँ। दूसरा रेड फ्लैग ये हो सकता है कि आपसे जब वो बात कर रहे होंगे, तो आपको मेबी पूरे प्रोसेस को नहीं समझाएँगे नहीं, पूरे प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझाएँगे, या फिर ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं देंगे, आपकी जो कॉस्टिंग होगी। आपको सिर्फ़ एक पैकेज के बारे में बता दिया, दैट्स इट। ये दूसरा रेड फ्लैग हो सकता है। तीसरा रेड फ्लैग होता है कि वो आपसे कितने क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। हुँ। वो आपसे आपके बारे में कितना जानना चाह रहे हैं। क्या वो सिर्फ़ अपने मन की बात बताए जा रहे हैं? हुँ। क्या वो आपको नए-नए सपने दिखाए जा रहे हैं? आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताए जा रहे हैं जिससे आपको खुशी मिल सके? हुँ। तो वो मेबी एक राइट कंसल्टेंट नहीं होगा। जो कंसल्टेंट आपसे एग्रेसिवली बात कर सके, हुँ। आपको बता सके देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ, आपको आप समझ। सच्चाई दिखा पाए वो। बिल्कुल, हुँ। तो वो आपके लिए राइट कंसल्टेंट हो सकता है। सो ये 3 रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। सो क्या अब्रॉड जाने के लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है? समझो इसमें अगर बहुत पैसा है, या उसके साथ में उसका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए कि मेरे को अब्रॉड जाना है? देखो, अगर किसी के पास पैसा है, तो वो दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। हुँ। ऐश करनी है ऐश कर सकता है, जो करना है वो कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हुँ। आते हैं हमारे पास, जिनके पास सिर्फ़ पैसा है। आप बोलो, हुँ। ठीक है इतना पैसा लगेगा, ठीक है ये पेपर्स है मेरे, ये डॉक्यूमेंट्स है, देखो हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ठीक है भाई चले जाओ ये। तो कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। कुछ लोगों का होता है कि सर, ये मेरी मार्कशीट है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, क्या मेरा इस कॉलेज में हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? अच्छा। वो बेसिकली क्लैरिटी हुँ। चाहता है। वो बेसिकली क्वालिटी भी चाहेगा, क्लैरिटी भी चाहेगा, और एक सही माइंडसेट के साथ कहीं जाना भी चाहेगा। तो अगर आपका माइंडसेट है, तो ही आप मतलब अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे मैं इस पे अपना कुछ शेयर करता हूँ। हुँ, मेरे नज़रिए में पैसा तो चलो मैटर करता है, मगर माइंडसेट सबसे बिल्कुल। ज़्यादा मैटर करता है। समझो कि आप 20-25 लाख आ गया, फॉरेन पहुँच गए। हुँ, हुँ, आप 3-4 दिन रहे, 5 दिन रहे, आपका मन ही नहीं लगा, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? वापस जाना पड़ना ऑप्शन होगा ना वो। सो माइंडसेट सबसे ज़्यादा मैटर मेरे नज़र में करता है, बट पैसा भी है, अगर हुँ, पैसा नहीं हो तो जाओगे कैसे? सिंपल एक बात वो है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। फाइनल एडवाइस, लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है, वो स्टडी अब्रॉड करना चाहता है, जाना चाहता है बाहर, बट वो कन्फ्यूज़ है कि मैं ये प्रोसेस खुद करूँ या किसी कंसल्टेंट के पास जाऊँ? 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके पास देखो पैसा बहुत कम है, पैसा तो लगता ही है ना, बिन पैसे के तो जा ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। अगर पैसा बहुत कम है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, इंटरनेट पे नॉलेज भरी पड़ी है।
कोई बस सीखने वाला चाहिए। अगर आप सीख सकते हो तो आप देखो क्या-क्या पूरा प्रोसेस के अंदर होता है। कुछ कंसल्टेंसीज़ के भी धक्के खाओ, हुँ। वो आपको कुछ मे बी शायद राइट नॉलेज दे दें। एंड यार स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं, बस अप्लाई करने वाला चाहिए राइट इंटेंट के साथ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हो। बट अगर आपके पास पैसा है तो आप अलग-अलग कंसल्टेंसीज़ में जाओ। देखो कौन-सा क्या मेरे को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। क्या मेरे को जो क्लैरिटी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या मुझे सिर्फ़ वो पैसों से तोड़ना चाह रहा है हुँ। और तेरे को मैं भेज देता हूँ, कुछ ऐसा ही उसका इंटेंट है। तो फिर वो इस तरीके से जा सकता है। मतलब उसे एक एक राइट गाइडेंस, हुँ। एक राइट क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। एंड अगर आप भी अब्रॉड जाना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट गाइडेंस, राइट क्लैरिटी, क्योंकि गलत डिसीज़न आपको पता है आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट करेगा। अगर आपको अपनी प्रोफाइल का एनालिसिस कराना है और एक वन टू वन कॉल को बुक करना है, सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करें एंड एक फॉर्म को फिल करें एंड अपनी क्लैरिटी कॉल को बुक करें। या गाइस, डोंट रश, पहले समझो फिर डिसीज़न लो एंड डेफिनिटली चेक द लिंक। एंड थैंक यू शक्ति फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने के लिए। एंड दैट्स इट। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू।